सबको जय यीशु। बच्चे, आइए हम सबसे पहले अपना हाथ जोड़ें और आंखों को बंद करें और छोटी सी प्रार्थना के साथ हमारे आज के अध्ययन शुरू करेंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम हर एक बच्चे मिलकर आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बीते दिनों के लिए आपने हम सबों को सुरक्षित रखा, अच्छा रखा और विशेष करके आज आपने हम सबों को आपके सामने आपके वचन सुनने के लिए एकत्रित किया। आप अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य भेज दिए ताकि हम आपके वचनों को अच्छी तरह से सुनकर, पढ़कर, समझकर अपना जीवन पवित्रता में बढ़ा सकें। ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को विश्वास श्रृंखला पुस्तिका 7 में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। पिछले कक्षा में हमने दूसरी पाठ शुरुआत की थी जिसका नाम है मानव गरिमा में बढ़ने के लिए दिशा निर्देश, और उसमें हमने देखा परिवार में, स्कूल में, समाज में और देश में क्या क्या नियम हैं और उन नियमों को कैसे पालन करना है और उन नियमों को पालन करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। इस प्रकार हमने पिछली कक्षा में देखा था और पढ़ा था। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और आज की शुरुआत हम ऐसे करेंगे। मानव गरिमा में बढ़ने के लिए वृद्धि यानी मार्ग। ईश्वर ने हमें खास 4 आज्ञा दी हैं। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। सबसे पहली आज्ञा है प्राकृतिक नियम। दूसरी आज्ञा है अंतःकरण। तीसरी आज्ञा है 10 नियम और चौथी आज्ञा है मसीह घटना। तो बच्चों, आप तैयार हो जाइए, ध्यान से सुनिए। मैं आप लोगों को धीरे से सरल भाषा में आपको मैं समझाऊंगा ये 4 नियमों को। सबसे पहला है प्राकृतिक नियम, यानी ईश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी की रचना की थी तब कुछ चीज़ों को निर्धारित रखा, कुछ नियमों को हमेशा के लिए बनाए रखा। उदाहरण के लिए दिन के लिए सूर्य को रखा, रात को चंद्रमा रखा, पेड़ पौधा रखे और आकाश, धरती, समुद्र इत्यादि। तो ये हमेशा ये प्रकृति ईश्वर की आज्ञा मानकर चलती है, कभी ईश्वर के विरोध नहीं चाहते हैं। उदाहरण के लिए जब भी हम सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं हम? ऊपर सूर्य उगता है। सूर्य कभी नहीं बोलता है कि मैं आज छुट्टी पर हूँ और मैं आज नहीं आऊँगा। क्या चंद्रमा कभी छुट्टी के लिए जाता है? नहीं। तो इस प्रकार ईश्वर ने शुरुआत में कुछ खास नियमों को प्रकृति के रूप में हमको दिया है। दूसरा नियम है अंतःकरण, यानी ईश्वर ने हमें हर एक के अंदर एक तरह की शक्ति दी है, आत्मा दी है, जो हमको कहता है क्या सही है और क्या गलत है। आप खुद अनुभव किए होंगे, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, परिवार में रहते हैं, कभी आप चोरी करने के लिए जाते हैं ना, स्कूल में या परिवार में, आपको मालूम है कि ये पैसा मेरा नहीं है, किसी और का है, फिर भी आप चोरी करने के लिए जब आगे बढ़ते हो, आपके अंदर एक आवाज़ क्या कहती है? नहीं, ये गलत है, ये आपका नहीं है, किसी और का है, इसलिए चोरी करना अच्छी बात नहीं है। ये सब कौन कहता है? अंदर एक आवाज़, एक आत्मा, एक शक्ति। तो एक प्रकार के जो ये शक्ति है ईश्वर की आवाज़। तो प्यारे बच्चों,
ईश्वर ने हमको अंतःकरण के रूप में एक आवाज़, एक आत्मा दी है जो हमें मार्गदर्शन करता है सही बात बोलने के लिए और सही कार्य करने के लिए। तीसरा नियम है 10 नियम। आप सब जानते हैं, मैं जानता हूँ आप लोग 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं और अभी A to Z आप लोग जानते हैं ईश्वर के 10 आज्ञाएं, 10 नियम क्या क्या है। फिर भी मैं आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहला नियम है मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और तुम मुझको छोड़ किसी की आराधना नहीं करना। दूसरा आज्ञा है प्रभु का नाम कभी व्यर्थ ना लेना। तीसरा है प्रभु का दिन पवित्र रखना। चौथा है अपने माता पिता की आदर करना। पांचवा है कभी हत्या मत करना। छठा है बलात्कार नहीं करना। सातवां है चोरी नहीं करना। आठवां है झूठी गवाह मत देना। और नौवां है पराये स्त्री की कामना मत करना। और 10वां एवं अंतिम नियम है पराये धन की लालच ना करना। तो प्यारे बच्चे, ये 10 नियम हमने अभी अभी सुना है। और लास्ट में आता है चौथा नियम, वो है मसीह घटना। यानी जब आप बाइबल खोलेंगे संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में लिखा है ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। यानी प्रभु यीशु हमारे लिए इस धरती पर आए और ईश्वर के इन सभी नियमों का पालन करते हुए उन नियमों को पूर्णता तक पहुंचा दिए। और इसको हम संक्षिप्त में कहते हैं मसीह घटना। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अच्छी तरह से समझा। ईश्वर ने हमको 4 खास नियम दिए हैं। मैं वापस फिर आपके लिए दोहराता हूँ। सबसे पहला है प्राकृतिक नियम, दूसरा है अंतःकरण, तीसरा है 10 नियम और चौथा है मसीह घटना। ये पाठ खत्म होने के बाद जब आप किताब में देखेंगे तो आपके लिए एक जीवन आदर्श के रूप में एक वाक्य दिखता होगा। बहुत छोटी सी वाक्य है बच्चों, लेकिन बहुत मूल्यवान है हमारे जीवन के लिए। और वो है मैं ईश्वर के नियम का पालन करूँगा और मैं मानव गरिमा में वृद्धि करूँगा। यानी जो भी नियम मुझको दिया जाता है, चाहे स्कूल में, परिवार में, समाज में, देश में, इन सभी नियमों का पालन करूँगा और मानव गरिमा में वृद्धि लाऊंगा। और आप लोग जब सोने के लिए जाते हो, सोने के पहले हर रोज एक संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेंगे आप? किताब में आप देखिए, आपको दिखाई देगा, लिखा है मैं रोज सोने के पहले अपने अंतःकरण की जांच करूंगा। यानी कि सोने के पहले आप अपने अंतर जो आत्मा मैंने बताया था ना, ईश्वर की आवाज़, उससे पूछेंगे कि मैं आज पूरे दिन क्या क्या काम किया, क्या क्या बातें की, क्या मैंने सही बोला, गलत बोला, किसी की मदद की या किसी की दिल टुकराया इत्यादि। आप मनन चिंतन करेंगे तो ईश्वर की आवाज़ आपको सही मार्ग पर ले चलेगा। और अंत में इस पाठ के बाद हम जानते हैं हर पाठ के बाद कुछ प्रश्न हमें दिया जाता है। तो आज जैसे हमारे पाठ खत्म होता है, हमारे लिए भी 7 प्रश्न हमारे लिए दिए गए हैं। तो आप ध्यान से सुनेंगे 7 प्रश्नों को, और जब हम अगले कक्षा में आएंगे आप उनके उत्तर ढूंढ कर आएंगे। ठीक है बच्चे? तो आप तैयार रहिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, मानव गरिमा में वृद्धि करने के लिए ईश्वर ने हमें क्या क्या नियम दिए हैं? बहुत सिंपल प्रश्न। मानव गरिमा में वृद्धि करने के लिए ईश्वर ने हमें
क्या क्या नियम दिए हैं। दूसरा प्रश्न है प्राकृतिक नियम क्या है। तीसरा प्रश्न है अंतःकरण क्या है। चौथा प्रश्न है ईश्वर ने हमें 10 नियम क्यों दिए हैं। ईश्वर ने हमें 10 नियम क्यों दिए हैं। और पांचवा प्रश्न है मसीह घटना क्या है। और छठवां प्रश्न है प्रभु यीशु ने हमें कौन सी आज्ञा दी है। और लास्ट और अंतिम प्रश्न है ईश्वर के नियमों के अनुसार जीने में हमें क्या लाभ मिलता है। ईश्वर के नियमों के अनुसार जीने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। मैं चाहता हूँ आप लोग घर पे बैठेंगे, इस पाठ को फिर दोहराएंगे, प्रश्न को भी दोहराएंगे और अच्छी तरह से आप लोग इनके उत्तर ढूंढकर आएंगे। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस हमारे आज के इस अध्ययन में भाग लिया, ध्यान से सुना, अच्छी तरह से समझा और आगे भी इस प्रकार के कार्य आप करते रहेंगे। धन्यवाद।